ओम ब्रह्म सत्य। महाराज जी की वाणी में एक दोहा आता है, देह सागर विकार का जीव नित गोता खाए, मंगत बिन प्रभु भगत के तीन काल दुख पाए। देह सागर विकार का जीव नित गोता खाए। वाणी की इस पंक्ति पर यदि विचार किया जाए तो जो देह हमको इतनी प्रिय है, जिसके लिए हम सारी आयु व्यतीत कर देते हैं, लेकिन संत वाणी इसके बारे में क्या निर्णय कर रही है, ये हमको विचार करना चाहिए, ताकि जीवन जीने का तरीका हमारा ठीक हो जाए। इस वाणी का बड़ा ही स्पष्ट अर्थ है, ये देह विकार का सागर है। अर्थात इस देह के अंदर विकार के अलावा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अध्यात्म विद्या कहती है कि देह का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, जिनको हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कहते हैं। और इन 5 तत्वों के 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसीलिए अपनी देह को अपना स्वरूप जानकर, या मैं देह हूं, ऐसा बुद्धि का निर्णय रखकर जितना भी हम ये भोगवादी जीवन व्यतीत करते हैं, या यूं कहने की सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं, ये सारा का सारा विकारों से पूर्ण जीवन है, विकार युक्त जीवन है। इसीलिए इस देह के द्वारा जो जीवन व्यतीत करते हैं, या जो भोगवादी जीवन है, वो सारा का सारा हमारे विकारों को बढ़ाने वाला है। तो इस विकार रूपी देह के अंदर वाणी कह रही है, जीव नित गोता खाए। जीव इसके अंदर निरंतर गोते खा रहा है। मेरी स्थिति वैसी ही है, यदि उदाहरण से समझें तो जैसे सागर का पानी हम जानते हैं खारा होता है, कहीं से भी चख लो वो नमकीन ही नजर आएगा। तो नमक रूपी विकार सारे सागर में घुला हुआ है, उससे वो ओतप्रोत है। तो उस सागर के अंदर कोई व्यक्ति यदि गोते खाने लगे, डूबने लगे, तो उसकी क्या दुर्दशा होगी आप समझ सकते हैं। जितना भी पानी उसकी देह के अंदर जाएगा वो नमकीन पानी होगा, वो उसकी मौत का कारण बनेगा। तो उसी प्रकार जितना भी हमारा सांसारिक जीवन है देह करके, ये सारा का सारा विकारी जीवन है। ना इसमें कुछ अच्छा है, ना इसमें कुछ बुरा है। इसीलिए सत्पुरुष कहते हैं, मां जी की वाणी कह रही है, बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन सो खोई। तो जिसके अंदर विवेक नहीं है कि मैं क्या हूं, देह क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, इसका ठीक ठीक विवेक जिसकी बुद्धि में नहीं है, या बुद्धि में जो निर्णय नहीं है, तो कहते हैं उसका सारा का सारा जीवन पशु के समान है। ये ईश्वर की वाणी का निर्णय है। तो हमको ये समझना ही पड़ेगा कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। तो इस वाणी का जो निर्णय है वो बड़ा स्पष्ट है कि देह सागर विकार का, देह विकारों का सागर है। जीव नित गोता खाए, मैं जीव हूं, मैं इस देह रूपी सागर में गोते खा रहा हूं।
लेकिन सागर गोते खाने के लिए नहीं है, सागर मंजिल तक पहुंचने के लिए है, पार करने के लिए। तो मैंने इस देह की मदद से इस सागर को पार करना है, अर्थात भोगों से मुक्ति प्राप्त करनी, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल मेरी सुखदाई है, आनंद रूप है। मेरी मंजिल ज्ञान रूप है, देह अज्ञान रूप है। तो इसीलिए वाणी कह रही है, मंगत बिन प्रभु भगत के 3 काल दुख पाए। तो जिस मनुष्य ने इस देह को प्राप्त करके ईश्वर की भक्ति नहीं की, उसने पास्ट में भी दुख प्राप्त पाया, वर्तमान में भी वो दुख ही पा रहा है, भविष्य में भी उसको दुख ही मिलेगा, बेचैनी ही भोगने को मिलेगी। अन्य उसके हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। तो इसीलिए यदि हमने किसी भी ऋषि की वाणी को, किसी भी शास्त्र को ठीक प्रकार यदि पढ़ा है, उसका गहरा मनन किया है, तो चाहे वो गीता हो, चाहे वो उपनिषद हो या अन्य शास्त्र हो, सबका एक ही निर्णय है कि यह मनुष्य देह ईश्वर प्राप्ति के लिए मिली है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ही इसका उपयोग होना चाहिए। तो इसीलिए भक्ति किसने करनी है? देह ने भक्ति नहीं करनी। भक्ति के लिए देह को तो स्थिर करना पड़ता है, देह को तो शांत करना पड़ता है। तो भक्ति किसने करनी है? भक्ति जीव ने करनी है। और वाणी कह रही है कि मैं जीव हूं और देह ईश्वर भक्ति के लिए साधन है, इक्विपमेंट है जो हमको मिला है। इसलिए देह को वाणी में मंदिर करके कहा गया है। क्यों नर मोह मंदिर में सोया, जन्म अमोलक भरम में खोया। ऐ नर, ऐ जीव, इस मोह मंदिर में तू क्यों खोया हुआ है? तो जब मैं भोग के लिए इसका इस्तेमाल करता हूं तो ये मोह मंदिर है, और जब ईश्वर प्राप्ति के लिए इसका इस्तेमाल करता हूं तब ये केवल मंदिर है जिसमें प्रभु विराजमान है। ये पूजा घर है मेरा। इसलिए वाणी में इस देह को मस्जिद भी कहा गया है। आप संता प्रकाश ग्रंथ पढ़ के देखिए, देह मस्जिद प्राण मुसल्ला, जिस पर पढ़े नमाज हकानी। ये नमाज पढ़ने की जगह है। मैं भोग विलास में इसको लगा रहा हूं, मुझे होश ही नहीं है। तो इसीलिए जब तक सत्पुरुषों के अनुसार, जैसा कि वो शास्त्रों में निर्णय कर रहे हैं, हम उनके अनुसार नहीं सोचते, नहीं समझते, तब तक इस वाणी का अर्थ हम कुछ का कुछ समझते रहते। और जब तक इसको सही समझेंगे नहीं, अपने बारे में मुझको समझ नहीं आएगी। और जब अपने बारे में समझ नहीं आएगी तो ईश्वर के बारे में भी आपको कभी समझ नहीं आ सकती। ये पक्की बात है। इसलिए सबसे पहले मुझको अपने बारे में समझना पड़ता है कि इस देह जो मेरी इतनी प्रिय चीज है, इसको ये वाणी विकार का सागर कह रही है। विकार का सागर केवल इसलिए है क्योंकि ये 5 तत्व की देह है। यदि मैं जिंदगी भर इसको अपना स्वरूप समझता रहा, इसी करके मैं अहंकार करता रहा, दिखावा करता रहा, मैं फैशन करता रहा कि लोगों को दिखाऊं मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। अरे जब दिखा रहे हो तो क्या दिखाओगे? देह ही तो दिखाओगे। तो मैं सुंदर हूं तो इसका मतलब मैं देह हूं। तो जैसे जैसे आप फैशन करोगे, जैसे जैसे संसार के भोग विलास करोगे, आपका देह के प्रति अहंकार, देह के प्रति मोह और गहरा होता जाए। तो जब मोह गहरा होगा तो तेरे विकार हल्के होंगे या ज्यादा बढ़ेंगे? वो विचार करके देखो। तो इसीलिए महाजी अध्यात्म पर चलने की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात क्या कहते हैं? वो सादगी का जीवन। क्यों? सादगी के जीवन से तेरे देह का अहंकार बढ़ेगा नहीं। सादे वस्त्र पहनेगा तो किसको दिखाएगा? तू गुजारा करेगा
कपड़े जरूरत है, कपड़े की जरूरत है देह को ढकने के लिए, देह की रक्षा के लिए, सर्दी गर्मी से। तो गुजरान वाला प्रोग्राम व्यतीत करेगा, दिखावे वाला प्रोग्राम नहीं बनाएगा। तो सादगी का सूत्र इसीलिए प्रारंभ में महाराज जी ने दिया कि प्रेमी, जरूरतें कम करो ताकि देह पर ध्यान कम जाए, भोगों की जो भावना है वो कमजोर पड़े और देह का अहंकार धीरे धीरे कम हो। लेकिन सादगी से ही काम नहीं बनने वाला। वो सत्संग की बात भी करते हैं। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग करना। सत्य दो ही होते हैं, या तो ईश्वर सत्य है या उसके बारे में विचार करना सत्य है। दो ही को सत्य कहा जाता है। जो सत्य, जो विचार आपको सत्य तक पहुंचाए वो सत्संग है। तो वही प्रभु जब अवतार लेकर धरती पर आते हैं, चाहे उसको सदगुरु कह लें, चाहे उसको केवल अवतार कह लें, या चाहे उसको संत कह लें, कोई नाम दे लें उसको, लेकिन जो पूर्ण संत है या वास्तव में सदगुरु है वो सीधे सीधे प्रभु है। इसलिए उनकी वाणी प्रभु वाणी है। वो वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है। तो उस वाणी के बारे में विचार करना, इसका नाम है सत्संग। लोगों की बातों पे विचार करना, अच्छी अच्छी बातों पे विचार करना, इसका नाम सत्संग नहीं होता है। सत्विचार कहते ही उसे हैं जो सत्पुरुषों के वचन पर, चाहे उन्होंने लिखे हैं या उच्चारण किए हैं, सत्पुरुषों के वचन पर विचार करना, इसका नाम होता है सत्विचार। तो जब सत्पुरुषों की वाणी पर, जैसे कि एक दोहा आपके सामने है, इस पर अब विचार हो रहा है, इस पर मनन हो रहा है। जब मनन करते हैं तो वो विचार क्या आपको समझाना चाह रहा है, वो सारी डिटेल्स आपके सामने धीरे धीरे करके ओपन हो जाती है। तो कहने को तो एक दोहा है, लेकिन इसमें विचार कितना गहरा है, जरा विचार करके तो देखो। जो इतनी प्रिय देह है और देह करके हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन वाणी क्या कह रही है उस देह के बारे में कि देह सागर विकार का, ये विकारों का सागर है। तो क्या हम विकारों से प्रेम करते हैं, विकारों का स्वागत करते हैं? यदि मैं कुछ भी दिखाता हूं किसी को तो मैं विकार ही दिखा रहा हूं किसी को, और खुश ये हो रहा हूं कि मैं गुण दिखा रहा हूं विकार, फैला रहा हूं समाज में विकार, और समझ ये रहा हूं कि मैं गुण दिखा रहा हूं। तो कैसा अज्ञानी मनुष्य हूं, कैसा अज्ञानी जीव। वो कहते हैं जीव नित गोता खाए, मैं इस देह के मोह में आकर निरंतर इन विकारों में गोते खा रहा हूं। तो ये विकार हम सब जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं जिसका सागर ये देह। तो मेरी जितनी भी संसार में करनी है अपने को देह समझकर, ये सारी की सारी विकारों वाली करनी है, जो मेरे मन की बेचैनी भी बढ़ाती है और जहां मेरा संबंध बनता है उनके मन की भी बेचैनी बढ़ाती है। इसलिए देखा होगा, सबको देख देख के तो मैं अपने लक्ष्य बना लेता हूं, देख देख के तो मैं इच्छाएं पाल लेता हूं मन के अंदर, तो कितना बेचैन होता हूं। तो हम सब मिलकर सारे संसार में एक दूसरे की बेचैनी बढ़ाने का काम करते हैं। यदि बेचैनी कम करने का कोई रास्ता है, यदि कोई करता है, तो वो केवल सत्पुरुष है। वो केवल सत्पुरुष है जिसको हम सदगुरु कहते हैं या अवतार कहते हैं। चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, चाहे वो नानक के रूप में हो, चाहे वो मंगत के रूप में हो, वो केवल सत्पुरुष है। इसलिए महर्षि रमन ने क्या परिभाषा की गुरु की, देखो। एक व्यक्ति उनके पास बैठा हुआ था, कह रहा था महर्षि एक चीज बताइए, एक गुरु आप हैं, आप पे हमारी बड़ी श्रद्धा है, इसी प्रकार अन्य कोई गुरु कहीं बैठा हो तो क्या उस पर भी श्रद्धा लाई जा सकती है? तो महर्षि रमन समझ रहे हैं कि ये सोच क्या रहा है। ये सोच रहा है कि एक गुरु यहां बैठा है, एक गुरु वहां बैठा हुआ है। तो महर्षि रमन उसको करेक्ट करने के लिए
वो कहते हैं देखो गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। देखिए ये गुरु कह रहा है ये बात, गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। इसका मतलब देह गुरु नहीं है। हम तो देह को गुरु समझ बैठते हैं। इसलिए महाराज जी ने एक बार कहा था, जब प्रेमी उनके पैर दबा रहे थे, वो प्रेमी ये खल्लड़ तेरा गुरु नहीं है, अपने शरीर को खल्लड़ कह रहे हैं। प्रेमी ये खल्लड़ तेरा गुरु नहीं है। और समता विलास में महाराज जी ने लिख भी दिया गुरुपद सिद्धांत में, वास्तव में गुरु शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है। अब देखो महर्षि रमण भी वही बात कर रहे हैं, महात्मा मंगतराम भी वही बात कर रहे हैं। अंतर कहां है? गुरुओं का अहंकार नहीं है कि मैं गुरु हूं। ये हम गुरु बना के अपना अहंकार बढ़ाते हैं, वो मेरा गुरु है। भूल जाते हैं कि ईश्वर मेरा गुरु। वो देह नहीं है, वो नाम रूप नहीं है। वो नाम रूप में, उस नाम रूप में ईश्वर बोल रहा है, डायरेक्ट ईश्वर मुझसे बात कर रहा है। तो इसीलिए दुनिया में कोई भी गुरु क्यों ना हुआ हो, कोई भी संत क्यों ना हुआ हो, जो पूर्ण है, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद हैं, चाहे वो ईसा मसीह हैं, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो नानक हैं, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हैं, सब एक ही सत्ता है। इसलिए महाराज कहते हैं प्रेमी नाम रूप में सत्पुरुष न्यारे न्यारे अलग अलग होते आए हैं, परंतु उनके अंदर जो ज्ञान रूप है वो एक ही धार का है, वो एक ही चीज है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो फिर मेरा गुरु तेरा गुरु क्या होता है? सारी सृष्टि में एक ही गुरु है और वो ईश्वर है। तो ये ईश्वर वाणी आपको याद दिला रही है कि देह सागर विकार का जीव नित गोता खाए। मैं सीखता क्यों नहीं इस बात के लिए? इस देह से इतनी नफरत, इतना प्रेम, इतना मोह, देह करके तो नफरत करता हूं और मोह भी देह करके ही करता हूं। ये विकारों का सागर है, इसकी कीमत क्या है? उस देह की कीमत है जिस देह को धारण करके जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है। क्योंकि विकारों का सागर तो है, लेकिन ये अमृत कलश भी है। इस देह के अंदर प्रभु खुद विराजमान है। महाराज जी खुद ही तो कह रहे हैं कि गुरु वास्तव में अंतर्यामी है। सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाट होगा। सतगुरु अंतर्यामी है, हर पल तुझको अंदर पुकार रहा है वो कि तू मेरी तरफ आ, लेकिन तू विकारों की तरफ जा रहा। तू देह को देख रहा है, ईश्वर को नहीं देख रहा है। देह को ही सब कुछ समझ रहा है। इसलिए ईश्वर अंतर्यामी ईश्वर निर्णय दे रहा है, जिस पर तेरी दृष्टि है वो विकारों का सागर है। केवल मुसीबत में तू फंसेगा, केवल दुख तुझको प्राप्त होगा, मानसिक बेचैनी तुझको प्राप्त होगी। इसीलिए वक्त है तू देह के अहंकार को छोड़कर मेरी उपासना कर। तो इसलिए वाणी आपको याद दिला रही है, मंगत बिन प्रभु भगत के तीन काल दुख पाए। तेरा दुखी जीवन पास्ट में भी रहा है, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। मैं जानता हूं कि बचपन से जब से मैंने होश संभाली है, मेरी मानसिक बेचैनी का इलाज दुनिया नहीं कर पाई। मैं जानता हूं। बचपन में खेल के लिए तरसता था, माता पिता रोकते थे, बाहर जाएगा चोट लग जाएगी। फिर जब अकल आई तो स्कूल में बिठा दिया गया मुझको। वहां पढ़ते पढ़ते हर साल सोचता था, अरे इस क्लास से मुक्ति मिलेगी, अगली क्लास से पहुंचूंगा, फिर इस क्लास से मुक्ति मिलेगी। हर वर्ष यही सोचता रहा। 25 साल तेरे उसमें निकल गए। पढ़ाई भी कोई खुशी के दिन होते हैं क्या? सारा हर विद्यार्थी जानता है, इससे ज्यादा दुखदाई कोई चीज नहीं। एक युवा व्यक्ति के लिए पढ़ाई से ज्यादा दुखदाई कोई चीज नहीं है, क्योंकि सारे सुख तो छीन लेती है पढ़ाई से। जिम्मेदारी है उसकी। और पढ़ाई पूरी हुई तो कमाने की चिंता, क्योंकि पढ़ाई करी है कमाने के लिए। अरे कमाई का साधन मिला तो शादी की चिंता, और शादी हुई तो देखते हैं घर में क्या कलेश होते हैं, स्वभाव मेल ही नहीं खाता।
मजबूरी में जीते रहते हैं एक दूसरे के साथ समझौते करके। बीच में फिर संतान आ जाती है, उसकी चिंता, उसकी वही लंबी कहानी जो मेरी कहानी थी उसके शरीर की कहानी हो जाती है। तो सारी जिंदगी तो बोझ के तले में पिसता ही रहा। सुख किसको कहते हैं? कहां चैन मिला मुझे? चैन की आशा करके मैं बेचैनी का जीवन जीता रहा। ये मेरे जीवन का कड़वा सत्य है। इसलिए सतपुरुष कहते हैं कि मनुष्य जो भी धरती पर आया, राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करता। जिसने इस देह को प्राप्त करके अंदर ईश्वर की शोभा को जाना, बस उसी का मानव जन्म सफल है। उसी ने इस चिंता से मुक्ति हासिल की है, या यूं कहें कि अपनी चिंता कम करके संसार से विदा हुआ है। ईश्वर भक्ति के संस्कार लेकर इस संसार से विदा हुआ है। तो इसीलिए बड़े होश में रहकर ये मनुष्य जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। मैं जीव हूं जिसकी मृत्यु नहीं होती। ना मेरा मन मरता है, ना मैं मरता हूं। ये देह मर जाती है, लेकिन मन के अंदर वो ताकत है कि मन नई देह तुरंत तैयार कर देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपका अनुभव बोलता है कि मैं जैसे ही सोता हूं, सोते ही गहरी नींद नहीं होती है, वो हल्की नींद होती है। उस समय आपका मन स्वप्न तैयार कर लेता है। स्वप्न में आपकी नई देह होती है, नया संसार होता है। इस संसार से कोई वास्ता नहीं होता आपको, इस देह से भी कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन आप अपने ही स्वप्न से कुछ नहीं सीखते, क्योंकि शास्त्रों को आपने बौद्धिक ज्ञान के रूप में देखा है, जिंदगी का राज समझने के लिए नहीं देखा उनको, उस दृष्टि से नहीं पढ़ा उनको। महर्षि रमण कहते हैं कि स्वप्न के संसार में और इस जागृत संसार में कोई भेद नहीं। क्योंकि वो 5 विकार का सागर है, ये भी 5 विकार का सागर है। तो ये संसार सीखने के लिए है, क्योंकि देह तो संसार में ही आएगी नहीं। महाजी कहते हैं प्रेमी, देह और संसार एक चीज है, ये दोनों एक साथ आती हैं। जैसे स्वप्न में जब देह का निर्माण, आपकी देह का निर्माण होता है, तो संसार क्या धीरे धीरे आता है? एक साथ ही आता है। जब जागते हो तो ये देह, ये संसार एक साथ ही आता है। तो महाजी कहते हैं प्रेमी, देह संसार में कोई भेद नहीं है। ये देह भी 5 विकार का सागर है, ये संसार भी 5 विकार का सागर है। ये 5 विकार की सामग्री है तेरे आगे। ये भी 5 तत्व से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिससे देह बनी है। तो इसीलिए इस संसार में, इस देह के अंदर एक चीज ओतप्रोत है, रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी। इस रोम रोम में, सृष्टि के कण कण में राम बसा हुआ है, ईश्वर बसा हुआ है। इस देह के भी हर सेल के अंदर, हर रोम रोम वो राम बसा हुआ है। तो मैंने उस राम को जानने के लिए ये जीवन प्राप्त किया है। तो यदि मैं उसके लिए प्रयास नहीं करता हूं और इस विज्ञान को समझने की कोशिश नहीं करता हूं कि ये विकारों का सागर क्यों है, मेरा जन्म बेचैनी से भरा हुआ क्यों है, क्या चैन का कोई रास्ता है, इतने लंबे अनुभव के बाद भी मैं नहीं सीख पाता कि सारी जिंदगी मैंने बेचैनी में व्यतीत की। सुख का भ्रम लेकर मैं असंतोष का जीवन जीता रहता हूं। तो सत्पुरुष आपको हर चीज बारीकी से समझाते हैं। समता विलास महाराज जी ने इसलिए लिखी कि इसमें जितना सिस्टेमेटिक डिटेल्ड विश्लेषण है, 2 चैप्टर्स में विशेषकर, वासना विवेक और योग मार्ग बोध, आप पढ़कर देखिए। दुनिया में जितने भी शास्त्र आज तक लिखे गए, जितने सत्पुरुषों ने ग्रंथ प्रकट किए हैं, किसी एक में भी इतना विशद विश्लेषण कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रभु की देन होती है कि वक्त के हिसाब से क्या चीज वो प्रभु रचना कर जाते हैं। इस मामले में ये विलक्षण ग्रंथ है, विलक्षण शास्त्र है समता विलास। आप पढ़कर देखिए विवेक दृष्टि से और उसका गहरा मनन करके देखिए, ये बात आपको पता लग जाएगी कि वाणी में तो एक दोहा आया, 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। वहां तो एक दोहा आया, लेकिन यहां पर पूरे 2 चैप्टर आ गए कि इसका निर्णय बुद्धि स्वीकार कर ले।
तो इसीलिए यदि गुरु की इस एक बात को हमने याद रखा कि देह सागर विकार का जीव नित गोता खाए, मंगत बिन प्रभु भगत के 3 काल दुख पाए, तो इस जन्म में तो मैं बेचैन रहा ही, अगला जन्म भी मेरा इसी प्रकार बेचैनी में व्यतीत होगा यदि मैंने प्रभु की भक्ति करके इस मानव देह को सफल नहीं किया, मानव जीवन को सफल नहीं किया। ओम ब्रह्म सत्य।